पूर्वोत्तर राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कल भी यानी कि पिछले दिन हमने देखा किस तरीके से भारी बारिश दिल्ली में देखने को मिली, तो वहीं मुंबई में भी, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में बारिश जो है वो देखने को मिली थी। और भारी बारिश की वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना बारिश की वजह से करना पड़ रहा है और लगातार लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 2 से 3 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। भारत के कई प्रदेशों में बारिश से हालात खराब हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के मंडी, शिमला में भूस्खलन देखने को मिला है। राजौरी में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिहार के आरा में गंगा में समा गए कई घर और यूपी के 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूपी के 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किनारे बस। हिमाचल के मंडी, शिमला में भी भारी बारिश की वजह से स्थितियां बड़ी विपरीत देखने को मिल रही हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के आरा में गंगा में कई घर समा गए। गंगा नदी इस वक्त उफान पर कई शहरों में, कई राज्यों में बहती नजर आ रही है और इस वजह से जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पर कटान भी शुरू हो गया है। मिट्टी वहां कटने लगी है और जो घर कई मौजूद हैं वो घर भी गंगा में समा गए हैं, डूब गए हैं। और वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला और बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो गिरकर रास्तों पर आ गए हैं, जिस वजह से कई सारे रास्ते जो हैं वो भी बंद पड़े हैं। आवाजाही में भी लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई पर्यटक जो हैं वो भी फंसे हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी समय समय पर निकलकर सामने आई। तो दूसरी ओर प्रशासन जो है वो भी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर बात की जाए खास तौर पर तो प्रशासन लोगों से यह अपील करता नजर आ रहा है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें, ऐसे क्षेत्रों में न जाएं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। और दूसरी ओर पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि पर्यटक अभी कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश न आए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी न हो। तो उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगातार सरकार जो है एडवाइजरी जारी कर रही है। तो वहीं बिहार को लेकर बात करें, जिस तरीके से बिहार में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कई घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी प्रशासनिक अमला लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोगों से अपील कर रहा है कि लोग डूब क्षेत्र से दूर चले जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को ना हो। तो इस तरीके से लगातार जो है सरकार लोगों से अपील कर रही है। इस बीच हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जहां हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हैं रांची से, यानी कि झारखंड से। कामेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से और हमारे सहयोगी प्रशांत यादव जुड़े हैं जयपुर राजस्थान से। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कामेश्वर आपका, क्योंकि बात हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विपरीत तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, जगह जगह पर लोग फंसे नजर आए और भारी जनहानि हुई। फिलहाल क्या स्थिति मौके पर बनी हुई नजर आ रही है और प्रशासनिक अमला किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बीते 3-4 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हुई है। ऐसे में खासकर जो जल स्तर भी बढ़ा है, खासकर जो बांध की बात करें, करछम, जाखड़ी, कोल डैम, यहाँ भी अत्यधिक जल मात्रा हो गई थी, जिसके चलते उसे कल छोड़ा गया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले समय में यानी कि 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा और खासकर जो 27 जुलाई को जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते खासकर जो अधिकांश जिला में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। लेकिन 3 दिनों तक कोई भी
अलर्ट नहीं दिया गया है, जो कि अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, खासकर जिस तरीके से जो सड़क मार्ग अभी तक अवरुद्ध है, और प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। इस समय भी अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो एक नेशनल हाईवे के साथ साथ 344 जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। जी। वहीं 200 से अधिक जो ट्रांसफार्मर बिजली के वो ठप पड़े हुए हैं। पेयजल योजना की बात करें तो 180 के करीब जो पेयजल योजनाएं हैं वो बाधित पड़ी है। अब प्रशासन का यही प्रयास रहेगा जो बिजली के जो ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, और जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें खोलने का प्रयास किया जाएगा। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो आपदा जो हुई है, यानी कि मानसून जब से आया है तब से हिमाचल प्रदेश में 137 लोगों की जाने गई है। अगर देखा जाए 1342 के करीब जो करोड़ के करीब जो सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ऐसे में जो ये नुकसान अत्यधिक है, और खासकर प्रशासन की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है नदी नालों की तरफ ना जाए। लगातार जब वर्षा होती है तो नदी नालों का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। अगर बीते दिन की अगर बात करें, जिस जी। तरीके से जो ठियोग में भी काफी लैंडस्लाइड हुआ जिससे सड़क मार्ग बाधित रहा, किन्नौर की बात करें उधर भी एक जो पत्थर गिरा, एक व्यक्ति की भी वहां पर मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो वर्षा अगर रुक जाती है, लेकिन मुसीबतें तब भी कहीं ना कहीं कम नहीं होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी रहता है। धरती पर अधिक नमी हो जाती है, जिसके चलते जो बिल्कुल। लैंडस्लाइड का क्रम अधिक सख्त हो जाता है। प्रशासन ने अभी भी जो क्षेत्र जहां पर लैंडस्लाइड का क्षेत्र चिन्हित किया गया है प्रशासन की ओर से, जी। उन क्षेत्र में ना जाने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल। मनीष, मैं आपका रुख करूंगा। झारखंड को लेकर बात की जाए तो झारखंड में इस वक्त किस तरीके से मौसम बना हुआ नजर आ रहा है, और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों को लेकर क्या कुछ कहा है झारखंड के लिए? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर जी। झारखंड की अगर हम बात करें तो आज और कल का दिन यानी 24 और 25 जुलाई काफी जी। भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो मौसम विभाग का ये मानना है कि जो कुल्हान प्रमंडल के जो 3-4 जिले हैं, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, चाईबासा की बात करें या सरायकेला की बात करें, ये वो 3 जिले हैं जो जिनपे भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, और यही वजह है कि इन जिलों को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया जी। गया है। वहीं अगर बात करें रांची से लेकर के संथाल परगना के तकरीबन 1 दर्जन जिलों की अगर हम बात करें, तो मौसम विभाग का ये मानना है कि रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, कोडरमा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है जी। वज्रपात के साथ, क्योंकि झारखंड में हमने देखा है कि थंडरिंग की वजह से भी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें पहले भी हुई है, इस बार भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो ऑफिशियल आंकड़ा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा और इसको लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन मौसम विभाग का ये मानना है कि इस बार जो बारिश होने जा रही है रांची और खासकर खूंटी में, यहाँ पर ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बारिश के साथ साथ थंडरिंग भी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी, और यही वजह है कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो रिमोट के इलाके, जो हाइट वाले इलाके हैं, वहां पर हमने देखा है कि जैसे बारिश होती है तो बिजलियां गिरती हैं और उसमें वहां पर जो ग्रामीण होते हैं उनकी मौत हो जाती है या वो घायल हो जाते हैं। यही वजह है कि जी। इस बार प्रशासन ने भी एहतियातन जो बिल्कुल। है तमाम जगहों पर जो है चेतावनियां जारी कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि फिलहाल तो रांची में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम क्लियर है, लेकिन कुछ घंटों के बाद तस्वीर एकदम बदल जी। जाती है, जैसा हमने पहले ही बताया है। अब आने वाले टाइम में क्या होता है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल। आज और कल के लिए झारखंड के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल मनीष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है झारखंड के लिए, अब देखना यह होगा कि किस तरीके से बारिश जो है होती नजर आती है। इस बीच अक्षय महाराणा उड़ीसा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और इससे पहले मैं प्रशांत आपका रुख करूंगा। बात अगर राजस्थान को लेकर की जाए तो राजस्थान के कई शहरों में, कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश देखने को मिल रही है, और बारिश की वजह से स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई नजर आ रही है, और आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं प्रदेश की, तो प्रदेश में आज के लिए मौसम विभाग ने करीबन 7 से ज्यादा जिलों को जो है येलो अलर्ट जारी किया है। 7 जी। से ज्यादा जिलों में जो है ये येलो अलर्ट जारी कर जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी दी है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में और आसपास के जो उसके क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। मगर मैं बात करूं कि इस रविवार से जो है जिस तरीके से जो डिप्रेशन सिस्टम के चलते जो भारी बारिश राजस्थान प्रदेश में देखने को मिल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं
जो है रोक लगी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो प्रदेश भर में जो है स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। कोटा, अजमेर, राजसमंद ऐसे कई जिले थे जिसमें स्थितियां बेहद खतरनाक बन गई थी और लोग जो है वो कहीं ना कहीं उससे परेशान होते भी नजर आ रहे थे। मगर बात करें कि इस रविवार से जो है अब जो बारिश का दौर है वो हालांकि जो है थम चुका है, मगर बीच में जो है कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ जिलों में जो है बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि राजधानी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर में भी जो है कल कहे कि शाम से लेके देर रात तक काले बादल छाए रहे, मगर ज्यादा जो है बारिश देखने को नहीं मिली, जिसको लेकर अब जो है मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी अब कुछ दिनों में एक बार फिर से जो है राजस्थान प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। अक्षय, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात उड़ीसा को लेकर की जाए तो क्या स्थितियां इस वक्त बारिश की वजह से भरी हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बारिश लगातार कई जिलों में हो रहा है और कल आपको बता दें कि भुवनेश्वर में भी बारिश लगभग आधा घंटा बारिश देखने को मिला। उसमें कई जो सड़कें हैं, सड़क में पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और कहीं ना कहीं ये आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों को अब येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। उसमें आज ओडिशा के मयूरभंज, केंदुझर, मालकानगिरी, कोरापुट में येलो वार्निंग जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कल भी दो जिले जो हैं, मयूरभंज और केंदुझर को भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उसमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़ में येलो वार्निंग जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिले हैं, केंद्रापड़ा और बालेश्वर, कहीं ना कहीं ये जिले पहले से जो कुछ इलाके हैं इसमें जल भराव अभी भी स्थिति है उनके, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बालेश्वर के भोगराई के तमाम जो गांव हैं वो गांव अभी भी पानी के चपेट में हैं। और केंद्रापड़ा के आड़ी और राजकनिका, वहां भी ज्यादातर पानी अब भर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस जो केंद्रापड़ा जिले में आड़ी और राजकनिका की बात करें तो लगभग जो 30 से ज्यादा जो पंचायत है वो पंचायत कहीं ना कहीं पानी के घेरे में है। तो ज्यादा बारिश होगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो बाढ़ की परिस्थिति हो सकती है, बन सकती है। इसीलिए प्रशासन तमाम जो टीम है वहां तैनात किया हुआ है और कैसे लोगों को इवैक्यूएट करके वहां शेल्टर होम तक पहुंचा जाए। और लगभग 30,000 से ज्यादा जो पालतू जानवर हैं उनको भी स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन अब ज्यादा बारिश होगा तो मुश्किलात बढ़ सकता है और कई जिलों में जो बारिश की चेतावनी दिया गया है उसमें बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जो है जारी की गई है, अब देखना यहाँ पर ये होगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अहम जानकारियों